हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एक और नई कहानी में। सुबह के 10 बजे थे और मैं अपने कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक किसी ने डोरबेल बजाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। एकटक मैं उसे देखते रह गई। फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल करके मैंने कहा, हाँ बोलिए, क्या काम है? उसने कहा, मैंने बाहर लगाया हुआ बोर्ड देखा, इसलिए मैं आया हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं किराए के घर की तलाश में हूँ। क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? मुझे उनकी बात करने की रीत बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे अंदर आने को कहा। मैंने कहा, बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुलाकर आती हूँ। वह आपके साथ बात करेंगी। मैं अपनी मम्मी के पास गई और कहा, कोई घर किराए पर लेने के लिए आया है। मम्मी ने कहा, तुम बात कर लो और उसको बोलना कि हम फैमिली वाले को ही घर किराए पर देते हैं। फिर मैंने जाकर उसको पूछा, भैया आप अकेले हैं या फैमिली वाले हैं? उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी है और वह प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वह भी मेरे साथ रहेंगी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ है, लेकिन अभी आ नहीं सकते। वह सब लोग 6 महीने के बाद आएंगे। मैं अपनी मम्मी को बताने के लिए जाने वाली ही थी कि तभी मेरी मम्मी सामने से आ गई। मेरी मम्मी को देखकर वह भैया ने प्रणाम किया और मेरी मम्मी की ओर देखा और उसके पैर छुए। मुझे यह सब कुछ देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे लगा कि भैया बहुत ही संस्कारी है। मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे लिखवा दो, फिर ऊपर जाकर घर देख लो। तुमको पसंद आएगा तो हम आके बात करेंगे। मम्मी ने मुझे बोला, यह लड़के को ऊपर वाला घर दिखा दो। मेरा नाम चांदनी है और मैं 25 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। फिर मैं रोहित को ऊपर का घर दिखाने के लिए लेकर गई। फिर मैंने पूरा घर दिखाना शुरू किया। तब मैंने टॉप और जीन्स पहना हुआ था। फिर वह घर देखकर नीचे आया और मेरी मम्मी को बोला, आंटी मुझे घर पसंद है। मम्मी ने कहा, ठीक है, कल से आ जाना और घर का किराया 10,000 है। मैं भी चाहती थी कि वह यहाँ आकर रहे। दूसरे दिन वह अपना सामान लेकर आ गया। फिर उसने सामान का सेटअप करना शुरू किया। मम्मी ने कहा, रोहित को बोलो कि हमारे घर खाना खा ले, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मन ही मन यही सोच रही थी। मैंने रोहित को हमारे घर खाना खाने को कहा। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो गया और शाम तक उसका सामान सेटअप हो गया। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने मुझको चाय और नाश्ता लेकर उनको देने के लिए भेजा। जब मैं उनके घर गई तब वह नहा रहा था, इसलिए मैं बाहर ही चाय और नाश्ता रख कर आ गई। एक दिन सुबह मैं छत पर गई तब वह एक्सरसाइज कर रहा था। फिर मैं आधे घंटे तक उसको देखते रह गई। फिर मैं नीचे गई। रात को 11 बजे थे। मम्मी सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ऊपर छत पर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित खड़ा था। उसने मुझे कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, हाँ, पता नहीं थोड़े दिनों से क्यों नींद नहीं आ रही है। मैंने उसे कहा, आप क्यों नहीं सोए हो? उसने कहा, जब से मैंने तुमको देखा है तब से मेरी नींद गायब हो चुकी है। उसके मुंह से यह बात सुनकर अचानक से मेरा दिल धड़कने लगा और मैं बहुत ही खुश हो गई और मैं शर्मा कर जल्दी से नीचे चली गई। मैं अपने कमरे में जाकर उसके बारे में सोचने लगी। फिर रात को मेरी आंख कब लग गई मुझे भी नहीं पता चला। दूसरे दिन रविवार था और मम्मी काम की वजह से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं घर पर अकेली थी। मैंने रोहित को बोला, आप बाहर खाना खाने के लिए मत जाना, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। मैंने पहले ही खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था। वह टाइम पर खाना खाने के लिए आ गया था। मैंने उससे बहुत ही प्यार से बिठाया। उसने मेरी ओर बहुत ही नज़दीक से देखा। फिर उसने कहा, आपने बहुत ही जल्दी खाना बना लिया। मैंने कहा, मुझे टाइम पर काम करना पसंद है। फिर उसने मुझे प्यार से गले लगाया। वह कहने लगा,
पता नहीं मुझे क्यों तुम पर प्यार आ रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। उसने कहा, मैं आज पहले वो काम करके ही खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। इतना कहकर उसने वह सब कुछ करने को शुरू कर दिया। मैं उसको मना न कर पाई। फिर आधे घंटे बाद हम दोनों काम खत्म कर फ्री हो गए। फिर हमने साथ में खाना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा, आपकी एक पत्नी है तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमको बच्चा चाहिए और वह दे नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर हमने वह सब कुछ काम काफ़ी बार किया। जब तक उसका परिवार साथ में ना आया तब तक हमने साथ में मिलकर काफ़ी मज़े किए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।